नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे मई माह के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में। उन सभी को हम बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नियुक्तियों के बारे में। जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां मई माह में हुई है उस सभी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है परमाणु ऊर्जा जो आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं। तो उसके अध्यक्ष बने हैं AK मोहंती। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं। उसके अध्यक्ष बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। अब इसको कैसे याद करेंगे। जीवन कहाँ पे है, पृथ्वी पे। जो एकमात्र ग्रह है उस पे, पृथ्वी पे क्या है, जीवन है। तो अर्थ से क्या हो गया, सिद्धार्थ से हमें अर्थ को कोरिलेट करना है। जैसे सिद्धार्थ में अर्थ आ रहा है ना पीछे, सिद्ध अर्थ है ना, तो अर्थ से हमें कोरिलेट करना है जीवन को। तो जीवन बीमा जो है उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, सिद्धार्थ मोहंती। फिर हम बात करते हैं विश्व बैंक के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, अजय बंगा करके जो है वो बने हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष। अब इसको कैसे याद करेंगे, विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक वो संस्था है जो जितने भी बड़े बड़े देश हैं उन सभी को लोन देने का जो काम करती है वो कौन करती है, विश्व बैंक करती है। तो वो क्या है, मतलब विश्व बैंक ऐसी संस्था है जिसकी सब जय जयकार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उन सभी को क्या देती है, वो लोन प्रोवाइड करवाती है। दैट्स वाई सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं। अब जैसे हो गया, इसको अजय से तो हम विश्व बैंक से याद कर लेंगे, बैंक से हमें बग्गा करके थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर लेना है, बैंक और वैसे ही बग्गा करके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, देवदत्त जो चंद है वो बने हैं। अब कैसे याद करेंगे, जैसे बड़ौदा से हमें बड़ा याद करना है। सबसे बड़े हमारे लिए कौन होंगे, देव, भगवान ही है ना हमारे लिए सबसे बड़े। तो बड़ौदा से हमें देव को कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं सीबीआई के जो निदेशक है वो कौन बने हैं, वो बने हैं प्रवीण सूद। अब इसको कैसे याद करेंगे, सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो मतलब केंद्र सरकार है उसके अधीन आने वाली जो ये संस्था है सीबीआई, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए काम करती है। अब इन्वेस्टिगेशन कोई इंसान कर रहा है तो वो प्रवीण होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने में प्रवीण, महारत जिसको हासिल हो उसी को तो आप सीबीआई के निदेशक बनाओगे ना भाई। ऐसे चलते फिरते इंसान को तो बनाओगे नहीं। तो भाई जो इन्वेस्टिगेशन करने में माहिर हो, प्रवीण हो, उसको बनाओगे। तो प्रवीण कौन है, इन्वेस्टिगेशन करने वाला इंसान प्रवीण होगा। तो इसको हम प्रवीण से इन्वेस्टिगेशन को कोरिलेट करेंगे। फिर हम बात करते हैं CCI के जो अध्यक्ष है वो कौन बने हैं, वो बने हैं रवनीत कौर। तो CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये वो संस्था है जो मतलब कंपनियां होती है, लिस्टेड होती है, वो अपना एकाधिकार स्थापित ना कर ले तो उस चीज़ को लेकर ये काम करती है। फिर हम बात करते हैं ट्विटर के जो CEO है वो है लिंडा याकारिनो। तो इसको हम, जैसे ट्विटर जो है उसका जो लोगो है उस पर क्या बनी होती है, चिड़िया बनी होती है ना। तो चिड़िया कहाँ पे बैठती है, डाली के ऊपर। किसके ऊपर, डाली के ऊपर बैठती है ना। तो इसको इधर से हो गया डा और ये हो गया ली, तो ये हो गया ट्विटर के CEO। फिर हम बात करते हैं UPSC के जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर मनोज सोनी। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे UPSC मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, तो इतने बड़े पद पर जो बैठने वाला इंसान है वो महान तो होगा ही, और मतलब साथ ही पैसे भी बहुत सारे आएंगे ना, तो उसके सोना ही हो जाएगा, मतलब सोना हो जाएगा जो UPSC के चेयरमैन बनेगा। अब इसे जनरली UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं, RPSC एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको जनरली ये चीज़ें को याद होती है कि भाई खुद का चेयरमैन तो याद कर ही सकते हो आप एटलीस्ट। तो वो जनरली आप ऐसे भी याद कर सकते हो, और अगर याद नहीं हो तो आप कोरिलेट करके भी याद कर सकते हो। और ये ट्रिक्स किसके लिए है, जिनको याद नहीं होता। बाकी जिनको सीधे से याद हो जाता है वो तो सीधे से याद कर सकता है। अब ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी खिचड़ी बन जाए। जिसको सीधे से याद हो रहा है वो सीधे से याद करो। बाकी मतलब खिचड़ी वहाँ बनती है जहाँ पे आपको मतलब पहला शब्द बना के कोई ट्रिक बना दी, मतलब वैसे खिचड़ी बनती है। बाकी आप किसी को कोरिलेट करवा रहे हो, कोई कहानी बता के कोरिलेट करवा रहे हो, तब तो आपके वो मतलब खिचड़ी बनती नहीं। दैट्स वाई
आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है प्रमुख युद्धाभ्यास है उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख युद्धाभ्यास में हम सबसे पहले देखेंगे जो मई माह में हुए हैं। अजय वॉरियर जो किस किस के मध्य होता है, इंडिया और जो यूके है उसके मध्य होता है। 7वां ये संस्करण है। इस पे कैसे याद करेंगे, अजय मतलब जिसको कोई जीत नहीं सकता। जो यूके है, यूके मतलब जो अंग्रेज लोग थे जिन्होंने हम पे 200 साल तक शासन किया, तो उसके मध्य और हमारे मध्य तो ऑब्वियसली वॉर ही होना चाहिए, शांति तो कहीं होगी, क्योंकि वो हम पे राज करके गए हैं तो हम भी उन पे राज करें। ऐसा जैसे ऋषि सुनक जो हैं हमारे पीएम वहाँ पर बने हैं, इंडिया का ओरिजिन है उनका। तो अजय मतलब वो हमसे अजय रहना चाहते थे, हमसे जीतना चाहते थे, हम पे विजित रहना चाहते थे, बट हमने उनसे वॉर किया और हमने जीत हासिल करी। इंडिया ने जीत हासिल करी। तो इंडिया एंड यूके के मध्य ये एक्सरसाइज है। वॉर से और मतलब अजय रहने से थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है तो हमें याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आसियान भारत जो समुद्री अभ्यास है वो सिंगापुर में आयोजित हुआ है। फिर हम बात करते हैं बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन है वो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। जो किसने किया है, भारतीय जो नौसेना है हमारी, उसने इसका आयोजन किया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे हम मतलब बुलंद भारत क्यों मतलब एक्सरसाइज करने की आवश्यकता पड़ी, वो इसलिए पड़ी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पास में कौन है, चीन है। तो वो जो अरुणाचल प्रदेश है उसको मतलब तिब्बत का साउथ पार्ट मानता है, मतलब एक्सटेंडेड तिब्बत मानता है। कौन, जो चीन है वो एक्सटेंडेड तिब्बत मानता है, बट वो हमारा है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश वहाँ के जो ज़िले हैं उसको अपने नाम दे देना, ये सब कुछ करता है ना हरकतें। इस वजह से हमने वहाँ पे बुलंद भारत अभ्यास है उसका आयोजन करवाया है यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं समुद्री शक्ति जो 2023 है वो इंडोनेशिया में हुआ है। ये एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। फिर हम बात करते हैं सोरिंग ईगल एक्सरसाइज जो साउथ कोरिया में आयोजित हुई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जो योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाएं मई माह में हुई है उनके बारे में देखते हैं। वो है गीता कार्मिरा बीमा योजना, जो है तेलंगाना की मतलब योजना है और 5 लाख का बीमा कवर इसमें दिया जाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, अब जैसे राजस्थान है हमारा, उसमें मतलब उसमें भी तो बीमा योजना चलती है ना, तो इसको कैसे याद करेंगे, जैसे गाना गीत वगैरह गाती है ना औरतें गीत गाती है ना, तो मतलब गाना गाती है, गीत गाती है। गाना को हमें गीत से कोरिलेट करना है, गीत और गाना कोरिलेट कर लेना है इससे। फिर है विवाह से विश्वास, एक MSME को राहत योजना है, वो हमारी जो वित्त मंत्रालय है इसके द्वारा चालू करा गया है, जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा चालू करी गई है ये योजना। फिर है प्रोजेक्ट संजय जो भारतीय सेना है उसके द्वारा शुरू करा गया है। फिर है विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल मतलब की शुरुआत करी है, किसने करी है, जो हमारा HDFC बैंक है उसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। फिर है स्टार्ट कार्यक्रम जो इसरो के द्वारा शुरू करा गया है, जो इसरो है हमारी, तो इसरो से हमें इसरो याद कर लेना है। जैसे स्टार्ट है ना, START, स्टार्ट में भी ऐसा आ रहा है, इसरो में भी ऐसा आ रहा है, ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। फिर है सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट योजना कौन सी है, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम जो स्मृति ईरानी जी के द्वारा शुरू करा गया है। इस पर कैसे याद करेंगे, जैसे पोषण मतलब खाना पीना हमारा अच्छा होगा तो हमारी पढ़ाई भी अच्छी होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो आपका दिमाग ऐसे रहेगा कि भूख लग रही है ऐसे करके, तो पोषण अच्छे से मिलेगा तो हमारी पढ़ाई अच्छे से होगी, ऑब्वियस सी बात है। और पढ़ाई अच्छे से होगी तो हमारी स्मृति जो मतलब दिमाग की सोचने समझने की जो क्षमता है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पढ़ाई से हमें पोषण को रिलेट करना है, पोषण अच्छे से मिलेगा तो पढ़ाई अच्छे से होगी और पढ़ाई अच्छे से होगी तो हमारी स्मृति तेज होगी। तो स्मृति ईरानी जी ने शुरू किया है, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम जो उत्तराखंड वहाँ पे शुरू करी गई है। उत्तराखंड को कैसे याद करेंगे हम, कि जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड को क्या कहते हैं हम, देवभूमि, क्योंकि भगवानों का निवास है ना वहाँ पे, इस वजह से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और देव क्या है, भगवान, हमारे लिए सबसे सुंदर जो एक प्रतिमा है जिसको मान सकते हैं हम दुनिया में, वो है हमारे लिए भगवान। तो स्मार्ट से हमें सुंदर से हमें स्मार्ट याद करना है,
वो तो हम ऐसे याद कर लेंगे। और स्कूल में क्या है, हमें उत्तर देना पड़ता है। अब जैसे उत्तर से तो हमें उत्तर प्रदेश भी कोरिलेट हो सकता है, बट इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो देखते हैं। जैसे स्मार्ट है ना, स्मार्ट क्या है, देवभूमि सुंदर भूमि होगी। तो इस अब हमें उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को थोड़ा सा ऐसे मतलब डिफ्रेंशिएट कर लेना है, उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पहल योजना, जो किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू करी गई है। डिजिटल जो ग्रामीण है, मतलब ग्रामीण है वहाँ पे डिजिटल जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब पहल मतलब डिजिटल शिक्षा, मतलब शिक्षा में भी आंसर देना पड़ता है ना। तो अभी हमने मतलब कोरिलेट कराया ना कि भाई स्मार्ट से हमें देवभूमि याद करनी है और उत्तर देने से हमें उत्तर प्रदेश याद कर लेना है कि पहल शुरुआत पहल किसने को करनी पड़ती है, शिक्षा में पहल करनी पड़ती है, ऐसे करके। फिर है ऑपरेशन करुणा है, वो कहाँ पे शुरुआत करा गया है, म्यांमार में शुरुआत करा गया है। और क्यों करा गया है, क्योंकि यहाँ पे चक्रवात आया था, इससे प्रभावित जो लोग हैं उसके लिए ये चीज़ शुरू करी गई है। कैसे करेंगे इसको याद, करुणा, करुणा मतलब करुणा किसमें होती है, माँ में ही तो करुणा होती है। सबसे ज़्यादा जो करुणा किसमें देखी जाती है, माँ की जितनी करुणा दुनिया में किसी में भी नहीं हो सकती। ये मतलब शाश्वत सत्य जिसको कह सकते हैं वो चीज़ है ये, कि सबसे ज़्यादा करुणा किसमें होती है, माँ में होती है। अब कैसे याद करेंगे, माँ से हमें म्यांमार से हमें माँ याद करना है, तो करुणा किसमें होती है, माँ में, माँ से म्यांमार हो गया। तो ये लोगों की सहायता करने के लिए था ये मतलब ऑपरेशन करुणा। फिर हम बात करते हैं ऑपरेशन ध्वस्त। ध्वस्त मतलब मारना पीटना, ध्वस्त मतलब जो ये नहीं होते हैं गैंगस्टर वगैरह आतंकवादी वगैरह होते हैं, वो ध्वस्त तो करते हैं, ब्लास्ट वगैरह करके ध्वस्त कर देते हैं। तो इन्हीं के लिए योजना चलाई गई है, जो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है NIA है, उसके द्वारा देश भर में आतंकवादियों या गैंगस्टर और जो ड्रग तस्करों के जो नेटवर्क है उनको लक्षित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत करी गई है। फिर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। गाड़ी, ये वाली गाड़ी जो क्या है, झारखंड जो सुगम ग्रामीण परिवहन है उसके लिए चलाई गई है, जो झारखंड है। अब झारखंड से हमें झाड़ी को कोरिलेट करना है, झाड़ी से हमें झारखंड को कोरिलेट करना है। तो कैसे याद करेंगे कि गांव में जो मतलब अब गाड़ियाँ कहाँ चलेगी, ऑब्वियस सी बात है सड़क पे ही चलेगी ना, झाड़ियों पे थोड़ी चलेगी। तो गाड़ी कहाँ पे चलेगी, सड़क पे चलेगी, झाड़ियों में नहीं चलेगी। तो गाड़ी से हमें थोड़ा सा झाड़ी को मतलब झाड़ी है उसको कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं CM सीखो कमाओ योजना। ये MP में शुरू करी गई है, बेरोजगार जो युवा है उनके लिए ये परियोजना शुरू करी गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, बेरोजगारों के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और जो मतलब मेन पॉइंट होता है, जो मिड में पॉइंट होता है, वो कौन सा होता है कि उनको क्या मिले, रोजगार मिले। तो मतलब कमाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है ना। सीखोगे तो आप कमाओगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, सीखोगे जब तो कमाओगे ना, कुछ आपको आता होगा तभी तो कमा सकते हो। तो इसको हम ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा दिवस, जो प्रमुख दिवस है मई माह के, वो देखते हैं। सबसे पहले है एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, जो 7 मई को मतलब आयोजित करा गया है और मनाया जाता है हमेशा। थीम है इसकी एथलेटिक्स फॉर ऑल एंड न्यू बिगनिंग, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, एथलेटिक्स मतलब दौड़ने से कोरिलेट करते हैं ना अपन। तो मतलब एक इंसान अकेला दौड़ रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, बट उसके साथ अगर कोई दौड़ता है, साथ में कोई दौड़ता है, मैं अकेला दौड़ रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बट कोई साथ में दौड़े, तो साथ में अगर कोई दौड़े, में दौड़े, तो साथ से तो हमें साथ याद करना है, में से हमें मई याद कर लेनी है, ठीक है। तो एथलेटिक्स डे हो गया 7 मई को। फिर है 1 मई, जो जिसको मनाते हैं महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस है, वो मनाते हैं। ये तो हम सबको इजीली ऐसे भी याद है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब राष्ट्र होता है वो मतलब सबसे महान होता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र का वो हुआ था ना, मतलब स्थापना दिवस मनाया जाता है इसी दिन। 16 मई इसको सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो हम कैसे याद करेंगे इसको, जैसे 1 रुपया होता है ना, 1 रुपये से पहले कितनी चॉकलेट्स आए, मतलब जो छोटी छोटी गोलियाँ होती थी ना, वो 1 रुपये की 16 चॉकलेट्स आया करती थी, टॉफ़ी जिसको हम बोलते हैं। तो 1 रुपये के सिक्के में 16 चॉकलेट्स मतलब टॉफ़ी आया करती थी। तो 1 मई से मतलब एक सिक्का से हमें सिक्किम याद करना है, और 16 चॉकलेट्स या टॉफ़ी आया करती थी, 16 को हमें ऐसे याद कर लेना है। थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे, बाकी इसमें कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। मतलब ये तो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मतलब दिवस है, श्रमिक दिवस, तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं सीधे सीधे। फिर हम बात करते हैं 3 मई जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस है। अब इसको कैसे याद करेंगे? प्रेस तो जनरली ये तो वो वाली प्रेस है जो मतलब मीडिया वगैरह है उसके लिए है, बट प्रेस नाम से ही हमारे दिमाग में क्या आता है, जो प्रेस होती है इस्त्री जिसको करते हैं कपड़ों पे, वो वाली इस्त्री है। तो वो उसकी डिज़ाइन ऐसे होती है ना ट्रायंगुलर शेप में। तो यहाँ पे मतलब 3 कोने हो गए ना, 1 कोना 2 कोना 3 कोना, तो 3 कोने से हमें थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है, 3 मई और 3 कोने। फिर है 4 मई कोयला खनिज दिवस। अब इसको हमें सीधे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है 2 मई, तो ये है विश्व अस्थमा दिवस। इसको कैसे याद करेंगे? अस्थमा मतलब सांस से जो रिलेटेड जो बीमारी है वो क्या है? अस्थमा दिवस है। ये अस्थमा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाने वाला दिवस है। अब इसको कैसे याद करेंगे? अस्थमा में क्या है, सांस नहीं आता तो वो मतलब पंप होता है, उससे सांस लेना पड़ता है। तो क्या है, अस्थमा जब हो तो अगले को क्या दो? सांस दो। 2 से हमें 2 को कोरिलेट कर लेना है, सांस 2। सांस 2 के लिए क्या है? पंप 2 अगले को। तो 2 मई से हमें अस्थमा को कोरिलेट कर लेना है। इसकी थीम क्या है? थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। ये मतलब जनरली तो क्या है, मई का जो फर्स्ट मंगलवार होता है उसको मनाई जाती है, बट इस बार जो मई का फर्स्ट मंगलवार है वो कब आया था? 2 मई को आया था। वैसे हमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जो अस्थमा दिवस है वो मतलब कैसे मनाया जाता है, तो वो मई के फर्स्ट मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 2 मई विश्व दोना दिवस। ये भी एक क्या है? डिजीज़ है। अब इसको कैसे याद करेंगे? 2 से दोना ऐसे याद हो रहा है ना, सीधे सीधे याद हो रहा है 2 से दोना, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। फिर है 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब रेड क्रॉस, ये रेड भी है, ये क्रॉस भी बन गया, तो इसको अगर हम ऐसे करें ना तो ये 8 की शेप में बन गया ना, ये 8 की शेप दिख रही है ना ऐसे, तो इसको हम 8 से रेड क्रॉस मतलब रेड क्रॉस बना के देखेंगे ना तो वो 8 की शेप में दिखता है। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। फिर है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, वो मनाया जाता है। अब इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? जैसे 1 और 1 11 होते हैं, जैसे मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह है, टेक्नोलॉजी हो गई, इंजीनियरिंग वगैरह हो गई, तो एक इंजीनियर मान लो, एक इंजीनियर वैसे मतलब इंजीनियर बहुत महान होते हैं ऐसे सुना है, बट जैसे 1 और 1 2 इंजीनियर मिल जाए एक साथ, 1 और 1 करके 11 होते हैं, मतलब एक हाथ मिलके 2, 1 और 1 11 होते हैं, तो उसको हमें कोरिलेट करने है भाई। 2 इंजीनियर अगर साथ मिल जाए तो महान हो जाएगा, महान बात हो जाएगी, ऐसे करके थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। फिर है 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे नर्स का मतलब हमारे लिए तो होता है भाई इंजेक्शन लगाने वाली जो मैडम होती है उसको कहते हैं भाई नर्स। ठीक है, तो इंजेक्शन लगाना, तो बच्चों के जब इंजेक्शन लगाते हैं तो ऐसे नहीं बोलते कि भाई पर बॉडी दर्द हो गया, ऐसे दर्द में आती है ना, चीख आती है जब, मतलब हमारे राजस्थान में तो ऐसे होता है, अरे बारे दर्द हो गया ऐसे करके बोलते हैं। तो अरे बारे से हमें 12 को कोरिलेट कर लेना है। बच्चे ऐसे अरे बारे करके बोलते हैं ना, भाई दर्द होता है तो वही साउंड निकलता है, ऑब्वियस सी बात है। तो 12 से हमें 12 मई को कोरिलेट कर लेना है। फिर 18 मई जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है वो मनाया जाता है, जिसकी थीम है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। ठीक है, तो म्यूजियम में आप जाते हो तो ठाट हो जाती है, ठाट से हमें 8 और 18 को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है। अगर सीधे याद हो तो ठीक है, वरना थोड़ा सा ट्रिक तो क्या ये थोड़ा रिलेट कर लेना है बस और बचली। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक्स है मई माह में जिनका उद्घाटन वगैरह किया गया है वो देखते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में है पुस्तक है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हाइंडलैंड्स टू जो रायसीना हिल्स है। रायसीना हिल्स वो है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन का निर्माण करा गया है, और ये मतलब झारखंड से है। तो भाई वहाँ झारखंड में क्या है, ट्राइब जनजातियाँ, ये ट्राइबल जनजाति से है ना, मतलब ट्राइब से है, दैट्स वाई हाइंडलैंड से बताया गया है इनको कि भाई वहाँ से ट्राइबल एरिया से इन्होंने जो रायसीना हिल है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहाँ तक का इनका सफ़र जो कैसा रहा, तो उस चीज़ को लेकर जो कस्तूरी रे है इन्होंने ये बुक लिखी है। अब इसको कोरिलेट कैसे करेंगे भाई, ट्राइबल एरिया है जहाँ पे जंगल वगैरह होंगे, वहाँ पे जंगल में मृग वगैरह जो कस्तूरी मृग होते हैं, कस्तूरी हिरण जो होते हैं ना वो होते हैं ना, तो कस्तूरी से हमें ट्राइबल को कोरिलेट कर लेना है। ठीक है,
तो हमें ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट जब कर लेते हैं ना तो खुद से याद हो जाती है चीज़ें, मतलब माइंड में वो मतलब रिवाइज होने लग जाती है। फिर हम बात करते हैं मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, जो अमिताभ कांत है हमारे, उनके द्वारा ये लिखी गई है। 75 ईयर्स में मतलब क्या बिजनेस और एंटरप्राइजेज वगैरह जो है उनमें क्या कुछ परिवर्तन आया, उस चीज़ से रिलेट करती है ये। और अमिताभ कांत जो अभी हमारी G20 जो शिखर सम्मेलन चल रहा है उसके अभी क्या बनाए गए, शेरपा बनाए गए हैं ये, ठीक है। तो हमें ऐसे याद कर लेना है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ये शशि शंकर वेम्पति की मतलब बनाई गई है। फिर है मतलब शशि यानी चंद्रमा के लिए कहते हैं ना, शशि चंद्रमा, और वेम्पति यानी वेम्पति से हमें संपत्ति याद करनी है। वेम्पति से हमें संपत्ति को कोरिलेट कर लेना है। संपत्ति को क्या करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं ना भाई, आने वाली पीढ़ी के लिए जमा करके रखना। तो कलेक्ट किसको करते हैं हम, संपत्ति को। संपत्ति से वेम्पति, जब जैसे आपको कलेक्टिव स्पिरिट ऐसे दिखेगा ना तो संपत्ति अपने आप कोरिलेट हो जाएगी, वहाँ पे दिमाग में आ जाएगी कि ऐसे मैम ने वो चीज़ बताई थी, तो खुद से कोरिलेट हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं द गोल्डन ईयर्स, जो रस्किन बॉन्ड की बुक है। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, सबसे ज़्यादा बॉन्ड हमारे किसके साथ होता है, जो औरतें होती है, जो लड़कियाँ होती हैं उनका तो ऑब्वियसली गोल्ड के साथ होता है। तो गोल्ड से हमें बॉन्ड को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। गोल्ड के साथ सबका ही अच्छा बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर है रिफ्लेक्शंस, जो नारायण बाबुल है उनकी बुक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस वगैरह जो रिलीज़ करे गए हैं 2 मई में, उसकी बात करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, तो इसकी है 161 करके नंबर पे आए हैं हम इंडिया, और 2020 में 150 था, अभी कितने 11 और ऊपर चले गए हैं हम। फर्स्ट पे है नॉर्वे, सेकंड पे है आयरलैंड और थर्ड पे है डेनमार्क। अब इसको कैसे याद करेंगे, फ्रीडम, मतलब फ्रीडम दिलाने के लिए हम ये सोचते थे ना कि भाई कौन फ्रीडम दिलाएगा, ये बहुत से मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी है वो फ्रीडम जो हमारी स्वतंत्रता है उसमें पार्टिसिपेट किया है, बट हमें याद करना है इसलिए हम थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। बाकी सब ने अपना मतलब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने अपना योगदान अच्छे से दिया है। हम कैसे याद करेंगे कि भाई हम सोचते थे ना कि भाई गांधी जी अकेले ही हैं, हमारे मतलब है ना, उसको 6 करके भी बोला जाता है, मतलब हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसमें 6 करके बोला जाता है। तो कैसे याद करेंगे, एक ही इंसान है जो हमें स्वतंत्रता दिला सकता है। एक से तो एक हो जाएगा, है से हमें 6, जैसे है को हम क्या बोलते हैं, 6 भी बोलते हैं। तो एक ही इंसान 6 जो क्या कर सकता है, हमें स्वतंत्रता दिला सकता है। तो 1 और 6 से 16 हो जाएगा, और 1 हमें वापस आगे लगा देना। तो 161 पे जो हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो आया है इस बार। फिर है रोजगार का भविष्य, जो रिपोर्ट है वो जारी करी गई है। ये क्यों जारी करी गई है, अगले जो 5 वर्षों में जो भारतीय बाजार है उसमें जो रोजगार की जो दर बदली है वो कितने प्रतिशत रहेगी, उसके लिए जारी किया गया है, और 22% बताया है इन्होंने। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो विश्व आर्थिक मंच है उसके द्वारा जारी करा गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे रोजगार करोगे तो ऑब्वियसली बात है पैसे आएंगे, पैसे यानी अर्थ से हो गया ना, इसको रिलेट कर लेंगे हम। फिर है जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 है, वो उसके अनुसार जो नवाचार करने वाला राज्य है वो कौन सा है, वो है कर्नाटक। हमारे जो इंडिया लेवल पे है जारी करा जाने वाला इंडेक्स है ये। अब इसको कैसे याद करेंगे, अगर नवाचार कोई इंसान कर रहा है ना, कोई अगर अच्छा कर रहा है ना, तो वो ऐसे सोचेगा कि भाई मैं हूँ इस दुनिया में, और वो क्या करेगा, नाटक करेगा। नवाचार करने वाला ऑब्वियसली नाटक करेगा कि मैं हूँ अच्छा करने वाला। तो ऐसे होता नहीं, हालांकि सब अच्छे होते हैं अपने आप पे। फिर है संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसके द्वारा जो वैश्विक मातृ मृत्यु दर है और जो नवजात मृत्यु दर है उसके मामलों में टॉप पे कौन है, इंडिया है टॉप पे, कि मतलब सबसे ज़्यादा। ये अच्छी बात नहीं है कि भाई मातृ मृत्यु दर और जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो मतलब इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे इंडिया में। ये चीज़ अच्छी नहीं है, बाकी मतलब अब इंडेक्स है तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसको हम ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। फिर है इम्पोर्टेंट उत्सव के बारे में हम देखते हैं। त्रिशूरपुरम उत्सव जो केरल में है। अब जो त्रिशूरपुरम को हम कैसे कोरिलेट करेंगे, जैसे शुर है
शुर हम किसको कहते हैं? शुर तो हम कहते हैं देवता को, और जो असुर है वो किसको कहते हैं? वो कहते हैं जो मतलब राक्षस वगैरह होते हैं उनको कहते हैं असुर। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे सुर है, देवता है, उन्होंने मतलब अब पूरे टाइम पे क्या किया है, जो असुर है, राक्षस है, उनसे लड़ाई करी गई है। ठीक है, तो लड़ाई करना मतलब करेला चबाना जैसे होता है भाई, लड़ाई करो तो लड़ाई करना मतलब करेला चबाना खराब चीज़ होती है ना लड़ाई करना, और करेला चबाना भी खराब ही चीज़ होती है। करेला अच्छा नहीं लगता ना, तो मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर है चित्तिराई महोत्सव, या जिसको चित्तिराई तिरुजीवा महोत्सव भी कहते हैं। ये मतलब तमिलनाडु का महोत्सव है। तो कैसे याद करेंगे? जैसे तिरुजीवा, ती से तमिलनाडु, तै से तमिलनाडु और ती से तिरुजीवा, थोड़ा सा वो रिलेट कर लेंगे, बाकी सीधे याद कर लेना अगर नहीं याद हो तो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर है बिहान मेला, जो मतलब ओडिशा में मनाया जाता है। फिर है स्नो फेस्टिवल 2023, जो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। स्नो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो हमारे नॉर्थ साइड वाले वो हैं उसी में मनाया जाएगा ना भाई, यहाँ पे तो बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्नो फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर है मोनलम जन्म महोत्सव, जो है लद्दाख में मनाया जाता है। फिर है दंड यात्रा या जात्रा, जो ओडिशा में मनाया जाता है। फिर है कंबाला उत्सव, जो एक पारंपरिक खेल है और मतलब ये है कर्नाटक का है। फिर हम इसको मतलब कैसे याद करेंगे? बाला से हमें बाल याद करने, मतलब जिनके बाल लंबे लंबे होते हैं इतने बड़े बड़े, तो वो क्या करते हैं, नाटक करते हैं। तो ऐसे नाटक करने वाली बात वैसे है नहीं, सिर्फ याद करने के लिए। तो जो जिनके बाल इतने बड़े बड़े होते हैं तो वो नखरे तो करेंगे ही, नखरे से नाटक करेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट विजेता, जो जितने भी मतलब वो हुए हैं इवेंट्स वगैरह हुए हैं, तो उनमें विजेता कौन बना है उसको देखते हैं हम। दोहा डायमंड लीग, जो 2023 में आयोजित हुई है। नीरज चोपड़ा वन एंड ओनली, जो हमारे इसमें भाला फेंक में फर्स्ट नंबर पे है, जिनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, वो क्या है फर्स्ट स्थान पे आए हैं इसमें, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोहा डायमंड लीग में, मतलब टॉप पे आए हैं। फिर है बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2023, ये कहाँ पे मतलब आयोजित हुआ है? ये दुबई में आयोजित हुआ है। और इसमें गोल्ड किसने जीता है? तो मतलब जोड़ी होती है ना, वो जीती है। किस किस की जोड़ी? सात्विक साई राज एंड कौन है, चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मिलके गोल्ड मेडल जीता है और इंडिया यहाँ पे 5th पोजीशन पे आया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, जिसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ है और चीन इसका विजेता बना है। 17वीं ये चैम्पियनशिप थी। इसमें जो डिंग लिरेन नाम का जो व्यक्ति है चीन का, वो इसमें मतलब विजेता बना है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? चीन है क्या करता है, डींगे हाँकता है। चीन क्या करता है, डींगे हाँकना मतलब फेंकना, फालतू की फेंकना। डींगे हाँकना यानी फेंकना, मुहावरा भी तो है ना डींगे हाँकना, तो इसको हम मुहावरे से कोरिलेट करेंगे। डींगे कौन हाँकता है? चीन। तो चीन का है ये व्यक्ति डिंग लिरेन, जो मतलब फर्स्ट नंबर पे आया है, जिसने वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप है उसका विजेता बना है ये। फिर है वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 2023, इसका है लुको जो ब्रेसेल है वो इसका विजेता बना है। फिर है फुटबॉल का जो हीरो सुपर कप है वो बना है ओडिशा FC। फिर है वनडे में सबसे तेज जो 5000 रन है जिसने बनाए हैं, बाबर आजम ने बनाए हैं ये 5000 रन सबसे तेज। जो ग्रैंड मास्टर है वो है बुपल्ला प्रणीत, ये 82 नंबर के 82वां जो ग्रैंड मास्टर है वो बना है बुपल्ला प्रणीत, इसके क्या है, अब इसको ग्रैंड मास्टर हो गया 82वां। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट बैठक हुई है मई माह में, उसको देखते हैं। इम्पोर्टेंट है साइंस जो 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक है वो लक्षद्वीप में हुई है। तो मतलब हमारा जो अभी जो चल रही है जनता, जो हमारी पॉपुलेशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना तो सबका लक्ष्य यही है कि हम साइंस में कुछ अच्छा करें। साइंस में अच्छा करेंगे तो चांद पे भी रहने लगेंगे, ऐसा है। तो साइंस से क्या हो गया, साइंस से हमें लक्ष्य को कोरिलेट करना कि हमारा लक्ष्य है साइंस में काम करना। ऐसे सब चीज़ें मतलब अपने स्तर पे बढ़िया होती है, बट सिर्फ कोरिलेट करवाने के लिए है ये चीज़। फिर है ADB के जो ADB है उसकी जो निदेशक मंडल की जो बैठक हुई है वो 56वीं वार्षिक आम बैठक हुई है, वो दक्षिण कोरिया में आयोजित करी गई है।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। इम्पोर्टेंट अवार्ड्स कौन से हैं? ये है लिप्जिंग जो बुक प्राइज़ 2023 है वो मिला है मारिया स्टेपेनोवा, जो कहाँ की है? रूस की है। ये मतलब इनकी बुक है, उसको मिली है। कौन सी बुक है? गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, तो इनको ये मिली है। फिर है हुडको पुरस्कार 2022-23, ये किसको मिला है? यूपी का जो स्वच्छ विरासत अभियान है उसको मिला है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि, ये मिली है पंडित रामकिशन जी को उपाधि मिली है। ठीक है। फिर मतलब सेंचुरी में सबसे अच्छा क्या है? तो भगवान कृष्णा जी जो है सबसे सेंचुरी में सबसे महान होंगे ना, तो थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है। फिर है मानद पाल में डी और से किसे सम्मानित किया गया है? यह है माइकल डगलस है, उनको सम्मानित किया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में। मानद से हमें माइकल याद कर लेना है, डी से डगलस भी हो गया ना, डी से डगलस याद कर लेंगे और मानद से माइकल याद कर लेंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा अगले जो पुरस्कार है फर्स्ट केरल जो श्रेष्ठ पुरस्कार है। ये पुरस्कार है यहाँ पे श्रेष्ठ आएगा, श्रेष्ठ पुरस्कार 2023, मतलब टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, फातिमा सागर है, उनको मिला है। फिर है फर्स्ट से मतलब फर्स्ट केरल अवार्ड है, तो फर्स्ट से फातिमा करके थोड़ा याद कर लेंगे। फिर है सागर से सम्मान, मतलब जो सागर है कोची वाला, उसको जो कोची बंदरगाह है उसको मतलब सर्वश्रेष्ठ सागर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये टर्न ओवर टाइम श्रेणी में इसको आयोजित मतलब दिया गया है। फिर है ये मतलब अन्य है, ये पुरस्कार नहीं है, ये आखिरी अन्य में आ गया। ये अन्य अदर्स क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में देखते हैं। सऊदी अरब को जो पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा जो निर्यातक तेल आपूर्तिकर्ता बना है, मतलब इंडिया बना है। मतलब सबसे पहले अपन देखते थे ना कि भाई जो ये तेल बेचने वाले जो लोग थे, ठीक है, ओपेक जो कंट्री हुआ करती थी वही मतलब इसमें टॉप पे हुआ करती थी। बट अब सऊदी अरब को पीछे छोड़ के इंडिया बना है। अब ये इंडिया क्यों बना है? आपदा में अवसर, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जो देख लेता है वो महान होता है। भाई इंडिया जो है महान बन के आ रहा है इसमें सामने। कैसे कि हमने मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उन्होंने इतना सैंक्शन वगैरह लगाए सब पे, लेकिन हमने उस चीज़ को नहीं माना और हमने मतलब लगातार तेल खरीदा है किससे? रूस से। तो इस वजह से हम सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता बने। हमने रूस से तो ख़रीदा है और मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसको बढ़िया से चिपकाया है। फिर हम बात करते हैं बाफ्टा फेलोशिप जो से सम्मानित किसको किया गया है, तो ये है मीरा सयाल है, उनको मतलब फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। फिर है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? नीलोफर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी है, उनको सम्मानित किया गया है। मोहम्मदी, इसको मतलब दीदी लग रहा है पीछे सबके, तो ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। फिर है इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड 2023, ये मिला है जो नीली बेंदापुड़ी है उसको दिया गया है, इसको हमें सीधे से याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, अब ये पुरस्कार नहीं है, ये क्या है? अन्य मतलब जो अदर क्वेश्चंस है इनको देखते हैं हम। देश का जो फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज है वो कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। CU चैन पोर्टल, ये UGC के मतलब यूनियन ग्रांट कमीशन है, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। CU, C और U ऐसे है ना, CU इसमें तो थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे ना, CU दिखेगा तो UGC अपने आप दिमाग में आ जाएगा। अंतरिक्ष में तारों की जो सटीक स्थिति है उसको बताने वाला जो स्ट्रॉबेरी जो सेंसर है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनाया गया है और जो रक्षा मंत्री द्वारा इंडिया का जो फर्स्ट जो हेरिटेज सेंटर है वो बनाया गया है ये, ठीक है। फिर है बच्चों के लिए डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है, ये यूपी ने किया है। ये फर्स्ट राज्य है जिसने बच्चों के लिए डिजिटल कार्ड है वो लॉन्च किया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा मतलब जो ये आगे आएंगे ना तो वो मतलब पुरस्कार में नहीं है, ये अन्य में है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है।
फिर हम बात करते हैं भारतीय सेना की जो फर्स्ट बार जो आर्टिलरी रेजिमेंट है, मतलब जो तोपखाना रेजिमेंट होती है, ठीक है, तोपखाना रेजिमेंट में जिन मतलब 5 महिलाओं को शामिल किया गया। आज से पहले जो रेजिमेंट हुआ करती थी तोपखाना रेजिमेंट, इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था, बट पहली बार जो 5 महिलाओं को इसमें इंक्लूड करा गया है। फिर है आरबीआई के जो आंकड़े हैं, जो उसके 3rd वर्ष है, उससे सबसे अधिक उधार किसने लिया है? तमिलनाडु ने। जो मतलब उधार सबसे ज़्यादा किसने लिया है वो उसके आरबीआई ने रिपोर्ट जारी करी है। तो इसमें तमिलनाडु, मतलब जो लड्डू खाएगा ना, जिसको ज़्यादा लड्डू खाने की आदत पड़ी होगी ना, वो उधार ले लेके भी खा लेगा। तो हमें लड्डू याद कर लेना है कि जो लड्डू खाने वाला सबसे ज़्यादा उधार लेगा। फिर है ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी जो पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग है उसमें नंबर 1 टीम कौन सी है? तो भारत की टीम है वो 1st नंबर पे है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को हमने इसको पीछे पछाड़ दिया है। इंडिया की टीम तो ऐसे ही महान है, ठीक है, तो इसे ऐसे याद कर लेंगे। फिर है हमारी नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाली फर्स्ट महिला है अभिलाषा टॉमी। उन्होंने गोल्डन ग्लोब जो रेस है वो पूरी करी है। इसको कैसे याद करेंगे? हमारी अभिलाषा होती है, आशा होती है, हमारी अभिलाषा होती है कि हम मतलब विश्व में ग्लोबल लेवल पे गोल्ड हो वो हमारे पास, ऐसे सोचते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके पास हो? हमारे पास हो, ये हमारी अभिलाषा होती है। फिर है भारत की पहली अंडर सी जो सुरंग है वो महाराष्ट्र में शुरू करी गई है। महाराष्ट्र महान राष्ट्र है, इसीलिए तो पहली अंडर सी सुरंग शुरू करी गई है। फिर है चक्रवात जो मौका है वो उसका नाम दिया है, यमन ने इसका नाम दिया है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि हमारा मन है ना, मन वो क्या देखता है? मौका देखता है। मन हमारा क्या देखता है? मौका देखता है कि जब भी कुछ मिले, पताशी, पिज़्ज़ा, खाने की चीज़ें मिले ना, सल्टा लो। मन को क्या चाहिए होता है? मौका चाहिए होता है खाने का। फिर है छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है, देवेंद्र फडणवीस जो हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मतलब सीएम रहे हैं, तो उन्होंने मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है, ये है। फिर है नेक्स्ट दुनिया का जो पहला नैनो यूरिया है उसका जो मतलब उसको लॉन्च किसने किया है? अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। फिर है वर्ल्ड बैंक की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2023 की, इसमें दुनिया भर में कितने लोगों ने मतलब माइग्रेट किया है। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लोग चले जाते हैं ना अपने देश को छोड़ के, जहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं होती, तो वो मतलब अच्छा वो लेने के लिए चले जाते हैं। तो 184 मिलियन जो लोग हैं, इतने लोगों ने मतलब क्या किया है? माइग्रेशन किया है। इतनी बड़ी बात है ना ये, बट फिर भी करते हैं क्योंकि इतना अच्छा मतलब एनवायरनमेंट उनको मिल ही जाता। यहाँ पे फिर से ये अन्य है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से एशिया में जो सर्वाधिक ऋण है वो किसने लिया है? 1 एंड ओनली पाकिस्तान। बताने की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो खुद से याद हो जाएगा। नल्ला है वो हमारा, इस वजह से बच्चा है हमारा। फिर है भारत किस देश को जो तेज गश्ती पोत है और लैंडिंग क्राफ्ट है वो देगा? मालदीव को। हमें माल देगा, इस वजह से तो हम गश्ती पोत वगैरह देंगे उसको, ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 142 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार जो विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर जो तलाक देने का अधिकार है वो मतलब पहले नहीं था, बट 142 जो अनुच्छेद है उसके तहत ये मतलब विवाह को तलाक में बदलना है आपको अगर, तो आप दे सकते हो तलाक। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बहुत बड़ा। फिर है किस राज्य के ने जाति आधारित जनगणना लोग वोट बैंक के लिए करते हैं? तो कहाँ पे चल रहा था? बिहार में चल रहा था, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि भाई जो जाति आधारित जनगणना है वो आप नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है ना, दैट्स वाई। भारत किस देश के तटरक्षकों के लिए बंदरगाह बनाएगा? ये है मालदीव्स के लिए। फिर मालदीव्स क्योंकि माल देगा, दैट्स वाई हम इसको वो बनाएंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा, ये अवार्ड्स नहीं है, फिर से अन्य है ये। फिर है भारतीय नौसेना की जो लैंडिंग शिप है, एक लैंडिंग शिप था, इसका नाम है INS मगर, जो 36 साल बाद इसको सेवा मुक्त किया गया है। हमसे क्वेश्चन मतलब बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि हाल ही में जो मतलब सेवा मुक्त हुआ है जो लैंडिंग क्राफ्ट, उसका नाम क्या था? तो INS जो मगर है, मतलब 36 साल उसने सेवा दी है, मगर उसको रिटायर करना पड़ा क्योंकि पुराना बूढ़ा हो गया, तो रिटायर तो करना पड़ेगा। मतलब 36 साल काम किया, बट मगर क्या करना पड़ा हमें? वो
सेवा मुक्त करना पड़ा। फिर है WHO ने वैश्विक महामारी, जो वैश्विक बीमारी है, इसको महामारी जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है उससे हमने बाहर कर दिया है। कौन कौन सी? एक तो मंकी पॉक्स आई थी ना अभी, वो वाली, और जो कोविड-19 है और ब्लैक फंगस है, उनको इमरजेंसी से बाहर कर दिया है। ठीक है। फिर है फिच रेटिंग 2024 है, उसके अनुसार GDP में वृद्धि मतलब दर का कितना अनुमान लगाया गया? 6%। अभी 7.2% रही है अभी जो 2023 वाला आंकड़ा था उसमें। और फिच जो रेटिंग है उसने अनुमान लगाया है, जो खाली बैठे लोग होते हैं वो अनुमान ही लगाते हैं, चाहे कितनी भी गए, तो 6% इन्होंने अनुमान लगाया है। फिर है तुंगनाथ मंदिर जो उत्तराखंड का है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करा गया है। ठीक है। और इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर पूछे ना पूछे कि राष्ट्रीय स्मारक किसको घोषित किया गया है, बट पूछ सकते हैं कि भाई तुंगनाथ मंदिर जो अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, दैट्स वाई ये चर्चा में था, और ये मतलब कहाँ पे है, तो पूछ सकते हैं। उत्तराखंड में हमें जवाब देना है। फिर है राइट टू वॉक, जो पंजाब, जो इंडिया का जो फर्स्ट राज्य है पंजाब, उसने राइट टू वॉक शुरू किया है। फिर है इंडिया की फर्स्ट पॉड टैक्सी जो यूपी में शुरू करी गई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे फिर से ये अन्य है, DRDO और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले जो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है ADC, ये है ADC 150, ADC 150 का सफल परीक्षण किया है, जो गोवा के तट से किया है। किसने किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने। जो मतलब हवा से गिराया जाने वाला होता है ना, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, इसका नाम है ADC 150, इसका परीक्षण किया है गोवा से। फिर हम बात करते हैं फोर्ब्स द्वारा 2023 में जो जारी की गई है, क्या लिस्ट जारी करी गई है, जिसमें सर्वाधिक जो कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं उसकी सूची में टॉप कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऐसा होता है बच्चे पैसों के लिए रोने लग जाते हैं, रोने से हमें रोनाल्डो चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे बच्चों को चाहिए होते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं पैसों के लिए रोने लग जाते हैं, रोने से हमें रोनाल्डो को कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं यूरोपीय शिकार, ये यूरोपीय शिकार नहीं है यहाँ पे, ई रुपया स्वीकार, ये थोड़ा टेक्निकल टीम की मिस्टेक है। जो ई रुपया स्वीकार करने वाला जो फर्स्ट बीमा कंपनी है वो कौन सी है? वो है रिलायंस जनरल, जो इंश्योरेंस है उसके द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। यूरोपीय शिकार नहीं है ये, ई रुपया जिसने स्वीकार किया है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा जो प्रमुख सम्मेलन है वो कौन कौन से हैं? एशियन शिखर सम्मेलन जो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है, और 42वां मतलब सम्मेलन है ये। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपोर्ट जो है वो 2023 में हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। भाई जैसे मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये न्यू दिल्ली में हुआ है ना, दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है, वरना ना इम्पोर्टेंट नहीं होता। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा कुछ और क्वेश्चंस है। सॉफ्ट सिग्नल देने की जो प्रथा है उसको समाप्त कर दिया गया है क्रिकेट में एक लिखा थी कि सॉफ्ट सिग्नल देना, अब जो ये क्रिकेट देखते हैं उनको ज़रूर पता होगी, तो वो एक सॉफ्ट सिग्नल देने वाली प्रथा थी, उसको क्रिकेट में समाप्त कर दिया गया है। फिर है आईफोन जो 15 है उसके विनिर्माण के लिए हमारी जो स्वदेशी कंपनी है टाटा, उसके साथ इसने समझौता किया है, पहली बार जो भारतीय कंपनी है उसके साथ। दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाटा हमारी स्वदेशी है, इसलिए इसके साथ समझौता किया गया है। फिर है संचार साथी पोर्टल जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। इसमें क्यों करा गया है? क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन वगैरह खो जाते हैं ना, तो खोए हुए फ़ोन को भाई खो गया ना तो उसको बंद करवाना और उसका पता लगवाना कि किसने चुराया है, कहाँ मतलब उसकी लोकेशन है, तो उसके लिए संचार साथी मतलब पोर्टल लॉन्च किया गया है। कैसे याद करेंगे? संचार में सबसे बड़ा हमारा साथी कौन है? ऑब्वियस सी बात है, हमारा साथी फ़ोन ही हो रखा है आजकल, तो संचार से हमें फ़ोन को कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष जो शक्ति है उसका करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? इसमें है केरल है। फिर है चिट फंड कारोबार का जो बेहतर नियमन है इसको सुनिश्चित करने के लिए ई चिट ऐप लॉन्च किया गया है, वो आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। चिट मतलब जैसे होता है ना एग्ज़ाम वगैरह होती है, इसमें चिट लेके जाते हैं छिपा के, चिट बनाना, इसको हमारे चिट बोलते हैं यहाँ पे। तो चिट छिपा के लेके जाते हैं ना, तो भाई सब सोचते हैं भाई आगे वाला तो अंधा होगा, उसको तो दिखेगा नहीं, छिपा के लेके जाओगे तो आप।
तो चिट क्या होता है, छिपा के ले जाते हैं, अगले को अंधा समझते हैं लोग। तो चिट से हमें आंध्र प्रदेश को कोरिलेट कर लेना है। फिर है इच्छा मृत्यु का जो वरदान है, मतलब इसकी मान्यता किसने दी है, पुर्तगाल ने। भाई ऐसे होता है ना समटाइम्स कि बहुत रेयर डिजीज़ हो जाती है, आपको उसका कोई मतलब नहीं रहता, जीने का बहुत परेशान हो रहा है अगर अगला, तो वो चाहे कि भाई उसको इच्छा मृत्यु चाहिए तो पुर्तगाल ने उसको हाँ कर दिया है। बट हमारे यहाँ पे अगर कहे ना कि इच्छा मृत्यु, तो घर वाले गाल पे चांटा मारे, तो गाल से हमें पुर्तगाल को याद कर लेना है। इच्छा मृत्यु तेरे को बता दें कि इच्छा मृत्यु ऐसे करके, तो गाल पे क्या करे, चांटा मार दे घर वाले, तो हमें इस पर से कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने दिल्ली है जो हमारा यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसको एक 293 ये जो आर्टिकल है उसके तहत क्या छूट दी गई है, जो IAS है, इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उन सभी जो सेवाएं हैं उस पर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता था, नियंत्रण होता था। बट अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनके जो सेवा करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या है मतलब उसके दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन ही कर दिया। भाई आप जहाँ लगाना चाहो वहाँ आप इसको लगा सकते हो। फिर है ICC का ग्लोब स्पॉन्सर मास्टर कार्ड को नियुक्त किया गया है। फिर है हेवन फर्स्ट जो वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन है, मतलब उसको किसने लॉन्च किया है, नासा का जो फाल्कन 9 है उसके द्वारा, नासा जो उनकी अमेरिका की क्या है अंतरिक्ष एजेंसी है वो है, और फाल्कन 9 है जो रॉकेट है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर है दुनिया के सबसे समयबद्ध जो हवाई अड्डा है, इसकी सूची में फर्स्ट नंबर पे है हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। के इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया से है, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है, मतलब पंचुअल टाइम पे एकदम पंचुअल होना वो वाली चीज़ है। फिर है 13 गेंदों में सबसे ज़्यादा मतलब अर्धशतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल RR राजस्थान रॉयल्स से है, सबसे तेज IPL में लगाने वाले हैं, 13 बॉलों में 50 रन। तो मतलब इतने महान इंसान है तो जयकार तो होगी ना, 13 बॉलों में 50 रन बनाना नॉर्मल बात थोड़ी होती है। फिर है हिम डाटा पोर्टल, हिमाचल प्रदेश में मतलब लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, कल्याणकारी जो योजनाओं के लक्षित वितरण है उसके लिए हिम से हिमाचल प्रदेश याद करने की ज़रूरत थोड़ी है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आई जस्ट होप चाहती हूँ मैंने जितने भी आपको ये मई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको कोरिलेट करवा के मतलब योजनाएं अलग बताना, उनकी नियुक्तियाँ, जो सम्मेलन है, बैठक जितनी भी है, उनको सबको अलग अलग सेपरेट आउट करके हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, कोरिलेट करवाया है। आई जस्ट होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मिलते हैं किसी नए सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।